अच्छा भाई, अगर हम लोग बात करें तो कल हम लोगों ने क्या किया था? ओहो, ओहो! हम लोगों ने कल क्या किया था? कल हम लोगों ने किया था, 1 सेकंड यार। हाँ, तो कल हम लोगों ने एक हरकत की थी और उस हरकत का नाम था आईएसबीएन 12 और मॉड्यूलो 11। आपको क्या लग रहा है? कल आपने कहा था कि भाई आज तो हम लोग खत्म कर देंगे, क्या खत्म करेंगे? आज हम लोग बस सिलेबस खत्म कर देंगे, चैप्टर नंबर 2 खत्म कर देंगे। लेकिन मसला ये हुआ है हमारे पास कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गए जिसकी वज़ह से आज हम लोग जो है वो सिलेबस खत्म नहीं करेंगे, जिसकी वज़ह से आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 खत्म नहीं करेंगे। हाउएवर हम लोग एक हरकत करेंगे और उसका नाम है कि हम लोग जो है ये ऑटोमैटिक रिपीटेड रिक्वेस्ट जो है इसको हम खत्म कर देंगे आज। तो जल्दी से देखते हैं कि क्या सीन है और इसको हम लोगों ने किस तरह करना है। तो सबसे पहले अच्छा भाई, थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या करना है? आज हम लोग करेंगे ऑटोमेटेड रिपीट रिक्वेस्ट, सही है। अच्छा, ये एक बात हो गई, हमारे पास इसका लेवल है। अच्छा भाई, एक और चीज़ का लेवल है और वो लेवल उस चीज़ का है कि भाई अपने मोबाइल वगैरह छोड़ दो, सही है। आराम से बैठ के मतलब भाई एक दफ़ा सुकून से इसको समझ लो। आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से करेंगे कंप्लीट। सबसे पहले ऑटोमेटेड रिपीट रिक्वेस्ट होते क्या हैं? ऑटोमेटेड रिपीट रिक्वेस्ट, अच्छा एक अब मैंने कहा मोबाइल छोड़ के साइड पे रख दो। अब जो बंदा देख ही वीडियो मोबाइल पे रहे तो फिर वो क्या करे? वो भी मोबाइल साइड पे रख दे, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, वो हाथ नहीं पकड़े रखे यार। एनीवेज, ऑटोमेटेड रिपीट रिक्वेस्ट होती क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो इट इज़ वन ऑफ द मेथड्स टू वेरीफाई कि डेटा ट्रांसफर हुआ है आपका सही तरह कि नहीं हुआ। ये बात तो हमें पता चल गई। ये तो आ गई हमारे पास बेसिक बात। अब हम देखते हैं कि इसका काम किस तरह होता है। सबसे पहली बात सबसे पहली बात, अभी हम लोग खोल लेते हैं नया पेज। तो एक सेकंड, पहले स्टेप्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं समझा दूँगा, सही है, ईज़ी सीन है। ये हम लोग पहले एग्ज़ाम डेफिनिशंस क्या, जो एग्ज़ाम में लिख कर आओगे वो, सही है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? डेटा इज़ सेंट टू द रिसीवर विद एन एरर डिटेक्शन मेथड, यानी एक एरर डिटेक्शन मेथड के साथ ऑलरेडी भेज दिया जाता है, सही है। अब जब डेटा दूसरे एंड पे पहुँचता है, रिसीविंग एंड पे पहुँचता है, तो उसको वहाँ पर चेक किया जाता है। अगर तो डेटा एरर फ्री होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉजिटिव फ्लैग, एक ग्रीन फ्लैग भेज देते हैं। सर वो रेड फ्लैग थी। नहीं बेटा, वो रेड फ्लैग नहीं थी, आप यहाँ पर ये पढ़ो, पहले पॉजिटिव फ्लैग भेजते हैं हम लोग सेंडर को। लेकिन अगर हमारे पास गलत डेटा सेंड होता है तो हम लोग एक नेगेटिव फ्लैग भेज देते हैं। नेगेटिव फ्लैग का क्या मतलब है? इसको आप जो है वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, सही है। तो ये इस तरह करके, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कहेंगे कि हाँ जी भाई डेटा सही रिसीव हो गया, वो कहेंगे नहीं भाई डेटा सही रिसीव नहीं हुआ। तो इस तरह करके हमारे पास दो होती है। ये सारा कुछ हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर होना होता है और उसको हम कहते हैं टाइम आउट। अगर हमारे पास टाइम आउट हो जाए, खैर कोई बंदा पबजी वगैरह खेल दे, कोई बंदा फ्री फायर वगैरह खेल दे, तो मतलब तो उसको पता होगा कि भाई ये अगर आपका इंटरनेट बंद हो जाए तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि वहाँ पर वो कहते हैं कि टाइम आउट हो गया, आपको लॉबी में वापस भेज देते हैं। सर मैं तो मरता ही इतनी जल्दी हूँ कि मुझे वो डायरेक्ट ही मैच खत्म करके लॉबी में भेजते हैं। तो बेशक वो आपका स्किल इशू है, वो आप बिल्कुल ठीक करना, सही है। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर टाइम आउट समझ रहे हैं। तो टाइम आउट क्या होता है? ये सारा प्रोसेस हमारे पास टाइम आउट एक स्पेसिफिक टाइम विंडो के अंदर होना चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर होना चाहिए। अगर वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड, अगर वो 5 सेकंड के अंदर नहीं होता, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है वो डेटा दोबारा सेंड कर देते हैं रिसीविंग कंप्यूटर को। अभी हम इसको जल्दी से समझ लेते हैं, होता क्या है। सबसे पहली बात, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात हमारे पास ये है कि हमारे पास जो है वो दो कंप्यूटर्स होते हैं। एक सेकेंड, हमारे पास दो कंप्यूटर्स होते हैं और जब हमारे पास दो कंप्यूटर्स होते हैं तो ये हमारे पास क्या सीन है? अब देखो, मैंने कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में मैंने डेटा ट्रांसफर किया, सही है। कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में मैंने डेटा ट्रांसफर किया। फॉर एग्जाम्पल, डेटा जो था वो था हेलो ही लिख लो, सही है। अब मैंने इसको हेलो भेजा, यहाँ से हेलो का डेटा ट्रांसफर हुआ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब इस हेलो के साथ एक चेकसम भी गया, है ना। अब वो चेकसम उसने देखा जाके कि हाँ जी भाई चेकसम सही था, लेवल का काम हो गया, सही है, चलो। अब क्या हुआ? जब ये चेकसम उसने देखा तो इसने क्या किया, इस वाले कंप्यूटर ने ना एक टिक भेज दिया इसको, वर्चुअली वर्चुअली इसको बता दिया कि भाई काम सही हो गया, ट्रांसफर सही हो गया, सही है। लेकिन अगर ट्रांसफ़र वो वैल्यू ना हुई होती या डेटा करप्ट हो गया होता, तो ये वाला कंप्यूटर क्या करता, ये वाला कंप्यूटर जो है, वो एक क्रॉस भेज देता, सही है, कि नहीं हुआ वही डेटा ट्रांसफ़र, 11। अब अब सीन क्या हुआ? अभी इसने जो है ने भेजा हेलो, हेलो भेज दिया। ये हेलो भेजा इसने, ये हेलो रास्ते में गायब हो गया, ठीक है। अब ये वाला बंदा वेट कर रहा है, ये वेट कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है। 5 सेकंड का टाइम था, वो कर रहा है 5 4 3 2 1।
जब उसको पता चला कि ये वाला हेलो तो गायब हो गया, हेलो पहुँचा ही नहीं कभी, तो उसने दोबारा से वही सेम डेटा उसको भेज दिया। अब ये वाला हेलो भी गायब हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो तब उसे दोबारा 5 सेकंड वेट किया, 5, 4, 3, 2, 1, इसने दोबारा हेलो भेजा, इसने दोबारा हेलो भेजा, ठीक है? और जब इसने दोबारा हेलो भेजा, तो अब ये हेलो यहाँ पर रिसीव हो गया और इस वाले भाई ने ये किया, इस वाले भाई ने यहाँ पर एक पॉज़िटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दी, यानी ये बता दिया कि हाँ जी भाई, डेटा सही रिसीव हो गया। तो हम लोगों ने कहा कि लेवल हो गया, और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हमें पता चल गया कि इस तरह का हमारे पास सीन है। अब हमारे पास इसका टाइम आउट भी हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि डेटा ट्रांसफ़र किस तरह होता है और ये सारा कुछ। हमारे पास यहाँ पर डेटा डेटा ट्रांसमिशन का जो हमारे पास एक टॉपिक था, वो यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग अगली वीडियो में साइफ़र टेक्स्ट करेंगे और इस तरह की 2-3 और चीज़ें करेंगे। तो उम्मीद है ज़्यादा समझ आ गई होगी, उम्मीद है, सही है। मुझे लगा था कि इस वीडियो के अंदर हम लोग ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो माशाल्लाह टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से फिर नहीं हुआ। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी, और नहीं समझ आई तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही है, सही है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।